Hi everyone, this is Tushar Chaudhary and I follow the Astro Healer Mr. Ricky Chadda on YouTube, and you should also follow him for any kind of astrology issues. Thank you so much. मित्रों, साथियों, पढ़ाई के दौरान जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं एक प्रोफेसर रह चुका हूं और पढ़ाते वक्त और अधिकांश आप सब लोग जो मुझे देख रहे हो, आप जानते होंगे कि हमें किसी भी एक संस्था को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आंकने के लिए, पहचानने के लिए हम करते हैं जिसे हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। अब स्वॉट एनालिसिस क्या होती है, जिसमें आपको पता होगा SWOT, जिसमें S है आपका स्ट्रेंथ यानी कि आपकी विशेषताएं, आपकी ताकत, W है आपकी वीकनेस यानी आप में किस चीज की कमी है, कहां पर उस जगह पे आपको कमी है, उस कमी को पे आपको काम करना है। फिर आते हैं अपॉर्चुनिटी यानी कि आपको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, आपके लोकेशन के वजह से या आप जिस जगह पे आप कंपनी चालू कर रहे हो उसके वजह से, या और भी बहुत फैक्टर्स होते हैं। और कुछ होता है जिसको कहते हैं T से थ्रेट, यानी कि उस जगह पे जहां पे हम काम कर रहे हैं, यहां पे कोई ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। अब इसी स्वॉट एनालिसिस को अगर मैं ज्योतिष में उसका उपयोग करूं तो हमें समझना होगा कि ये किस तरह से काम करेगा। समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी एक घर, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, कोई भी भाव क्यों ना हो, उस भाव को समझने के लिए आपको उसके जो पड़ोसी घर जो है, यानी कि इसके पास में 12वां भाव है और इसके बाजू में दूसरा भाव है, ठीक है। अगर ये दोनों आपका साथ दे रहे हैं तो आपका ये जो घर है ये काफी प्रभावशाली बन जाता है। और इस घर को समझने के लिए हमें देखना होगा कि इससे 12वां और इससे दूसरा भाव क्या है। दूसरे भाव को समझने के लिए हमें देखना होगा कि दूसरे भाव में हमारी ताकत क्या है और हमारी कमजोरी क्या है, मतलब S क्या है और W क्या है। वहीं पर इस घर को समझने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि हम कहां से चल के आ रहे हैं, हमारा जो 12वां भाव है वो हमें क्या बता रहा है, क्या वो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है या क्या वो हमें बाधा उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको यहां पे ले चलता हूं। ये देखिए, आप खुद जब अपना खुद का विश्लेषण करते हैं, आकलन करते हैं, तो अगर आपको अपनी पर्सनालिटी देखनी है तो सबसे पहले देखिए कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। उसे देखने के लिए अपने दूसरे भाव को देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपका दूसरा भाव जो है वो बता रहा है आपको आपका कुटुंब, आपकी फैमिली, आपका इकट्ठा किया हुआ पैसा, जिसको हम वेल्थ, धन भाव कहते हैं, और वहीं पर आपकी वाणी यानी कि आपके मुंह से निकली हुई जो वाणी। अब या तो ये आप ऐसी फैमिली में पैदा हुए हो जो आपकी ताकत बन सकती है, या कभी कभी वो आपकी कमजोरी बन सकती है। अगर आप एक अच्छे फैमिली में पैदा हुए हो तो अपने आप में आपको एक स्ट्रेंथ मिल जाता है, आपकी पढ़ाई है, आपकी लिखाई है, आपका जीवन जो है वहां से आपको ताकत मिलती है। वहीं पर आपको ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो घर या उस घर में कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जो वीक है और आपकी परिस्थितियों को बहुत अनुकूल नहीं बना के प्रतिकूल बना रहा है, तो वो आपके नेचर पे, आपके स्वभाव पे बहुत असर डालता है। वहीं पर 12वां भाव जो है, जहां पे मैंने लिखा है O और T, यानी कि यहां से आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और कौन से आपको चीजें आपके सामने बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। अब जैसे कि मैं हूं और मेरे 12वें घर में अगर अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, लगन मेरा 12वें घर में बैठा हुआ है, या 12वें घर में कोई शुभ ग्रह मेरे को बैठा हुआ है, तो वो मुझे विदेश यात्रा करा सकता है, या विदेश से वो मुझे फायदा दिला सकता है, अपॉर्चुनिटी दिला सकता है।
वहीं पर अगर कोई पापी ग्रह है या कुछ, वो घर मेरा इतना प्रभावशाली नहीं है, तो वही चीज मुझे किस तरह की बाधा उत्पन्न करेगा। मैं एकांत पसंद रहूंगा, मैं एकांत में रहूंगा। मैं अगर फॉरेन कंट्री भी जा रहा हूं तो मैं वहां पे वो अपॉर्चुनिटीज को ले नहीं पाऊंगा। ठीक है, एक और उदाहरण दे देता हूं आपको मैं, ताकि आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अब चलो हम बात करते हैं तीसरे भाव की। ठीक है, तीसरा भाव क्या बोलता है? तीसरा भाव बताता है आपका कम्युनिकेशन, आप में कितनी हिम्मत है, कितनी क्षमता है, आप कितना परिश्रम कर सकते हो, आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र और आपके पड़ोसी। ठीक है, अब इस घर को समझने के लिए इससे पहला घर जो 12वां है, इससे दूसरा घर जो है जो आपका चौथा है, मतलब यहां पर चौथा है लेकिन ये दूसरा है, तीसरे से दूसरा और तीसरे से 12वां। अब सबसे पहले देखते हैं हमें क्या परेशानी आ सकती है, यानी कि हमारा ओ और टी, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट यहां पर बैठा हुआ है। अगर मेरी वाणी अच्छी है, यानी कि अगर मेरी बात करने का सलीका अच्छा है, तो वो मुझे अच्छा कम्युनिकेटर बनाएगी, और यहां पर मैं सेल्स में अगर जाता हूं तो मैं बहुत अच्छा सेल्समैन बन सकता हूं। ठीक है, वहीं पर देख लीजिए, अगर यहां पर अपॉर्चुनिटी की जगह पर, यहां से मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर मेरी वाणी अच्छी है तो मैं कोई अपॉर्चुनिटी यहां से मिल रही है दूसरे भाव से। दूसरे भाव से यह भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, मेरी वाणी अच्छी है, मेरे पास पैसा है, तो अपने आप अंदर से हिम्मत आ जाती है कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ रिस्क उठा सकता हूं। वहीं पर अगर दूसरा भाव कमजोर है तो वो तीसरे भाव पे ये असर डालेगा कि मैं कुछ करना भी चाहूं तो मुझ में हिम्मत नहीं है, क्योंकि मेरे में वो कहते हैं ना, मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है कि मैं ये हिम्मत दिखा पाऊं। अब ये हिम्मत दिखाने के लिए क्या होगा? मुझे देखना होगा कि मेरा इस घर से दूसरे भाव में मेरा स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। ठीक है, यहां से दूसरा जो घर है, यहां पे जो चौथा भाव है, ये मेरी मां है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी सुख सुविधा है मेरे लाइफ में। ठीक है, और वहीं पर आप देखोगे तो लैंडेड प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब अगर ये मेरा घर अच्छा है तो ये यहां पर फायदा दे देगा, ऑटोमेटिकली ये यहां फायदा दे देगा। अगर मैं हिम्मत दिखाता हूं, अगर मैं रिस्क उठाता हूं, अगर मैं कम्युनिकेशन में अच्छा हूं, तो मुझे जिंदगी की सभी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छा घर मिलेगा, अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी, अच्छी चीजें मिलेंगी। ठीक है, यहां पे आ गया आपका स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ लेके आ गया। वीकनेस, अगर मैं ये परिश्रम नहीं करता हूं तो यही चीज मुझे यहां पर वीक कर देगी, यानी कि मैं अपना कभी घर नहीं बना पाऊंगा, मैं परिवार को सुखी नहीं रख पाऊंगा, दुनिया भर की समस्या मेरे सामने खड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलो आते हैं, समझते हैं सातवें घर को, यानी कि यह आपके धर्मपति या धर्मपत्नी का घर है। अब यहां पर हमें फिर वही प्रिंसिपल लागू करना होगा, इससे 12वां, इससे दूसरा जो है वो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, 12वां जो है वो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है। अपॉर्चुनिटी क्या है? आपके इस घर को अच्छा बनाने के लिए यहां से आपको क्या चाहिए? यहां से आपको चाहिए अपॉर्चुनिटी। कौन सी अपॉर्चुनिटी? क्योंकि यह घर है कर्जे का, लोन का, डिजीज का, यानी कि बीमारियों का, दुश्मनों का, और सर्विस का, नौकरी का, जहां से आप सैलरी उठाते हो। अगर ये आपका अच्छा है, यानी कि यहां पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो स्वाभाविक बात है अगर आप इस सब चीजों में अच्छे हो तो आपको एक अच्छी पत्नी मिल जाती है। और वहीं पर अगर आप यहां पर ये आपको बाधा उत्पन्न कर रहा है, यानी आप कर्जे में डूबे हुए हो, आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आपकी संगत अच्छी नहीं है, आपकी नौकरी कोई फिक्स नहीं है, आप घड़ी घड़ी नौकरी छोड़ रहे हो, तो आपको सातवें घर पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं कि सातवां घर दूसरे घर पे क्या प्रभाव डाल रहा है। अब दूसरे घर में स्ट्रेंथ है और वीकनेस है।
अगर ये घर आपका अच्छा है तो यहां से क्या चीज यहां पे जा रही है, ये जो हमारा घर है इसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम अपने आप में एक बदलाव लेके आते हैं। अगर आपकी बीवी शादी के बाद में बहुत अच्छी है, सपोर्टिव है, तो आप ये बाधा वाला घर है, ओके, तो आप हर बाधा से बाहर निकलोगे, आप अपने आप को अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, यानी कि आपकी बीवी आपका स्ट्रेंथ बन के निकलेगी। वहीं पर अगर ये घर आपका अच्छा नहीं है तो यही आपकी वीकनेस होगी और यहीं पर आपको परेशानी होगी। चलो कर्म स्थान को देखते हैं, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन हाउस के लिए यह आपका 12वां घर है, प्रोफेशन हाउस से 12वां, और जो 11वां घर है वो आपका इस घर से दूसरा घर है। अब क्या होगा, यहां पर इस घर को प्रभाव में लेने के लिए, इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए आपके पास 12वें घर में अपॉर्चुनिटी है और आपके पास में थ्रेट भी है, अड़चने भी हैं। अड़चने क्या है, प्रभाव यह है कि या तो आपके जो टीचर हैं, गुरु हैं, उन्होंने आपको ऐसी शिक्षा दी है, आपने ऐसी शिक्षा प्राप्त की है और आपका लक इतना फेवर कर रहा है कि आपको अच्छी नौकरी मिल जाती है। वहीं पर आपका डर क्या है, डर यह है कि या तो आप इतने धार्मिक हो कि आप हर चीज को बताते हो कि अरे नसीब में हुआ तो मिलेगा साहब, नसीब में नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, मैं क्या कर सकता हूं। या तो फिर यहां पर आपको एक अच्छा गुरु नहीं मिला, आपको यहां पे कोई अच्छा रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला और उसका प्रभाव आपका यहां पड़ जाएगा। ये अगर घर आपका अच्छा है तो इसका प्रभाव यहां पर एज अ स्ट्रेंथ और एज अ वीकनेस भी आ सकता है। जैसे कि अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे हो तो आपका जो 11वां घर है जो बताता है आपका इनकम, यानी कि इनकम बढ़ जाएगी। सोशल स्टेटस, यानी कि आप जिन लोगों में उठोगे बैठोगे उनका स्टेटस बहुत ऊंचे दर्जे का होगा। और वहीं पर आपकी आमदनी अच्छी है, ठीक है। वहीं पर अगर आपका ये घर कमजोर है, आपके अच्छे मित्र नहीं होंगे, आपके साथ कोई रहना या घूमना पसंद नहीं करेगा, वहीं पर आप देखोगे कि आपका 11वां घर जो है, ओके, उसमें आपकी इनकम नहीं हो रही है, बिकॉज आपके इस घर से इस घर को प्रभाव पहुंच रहा है। तो ये घर इसको इफेक्ट करता है, ये इसको इफेक्ट करता है, ये इसको इफेक्ट करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा। इसी तरह से इसको हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। अगर आपको ये मेरी बात या वीडियो समझ में आया तो आप अपनी कुंडली खोल करके देखिए, क्या जो मैंने बात बोली है क्या वो आप देखिए आपके हर घर के 12वें और दूसरे घर में क्या सिचुएशन बन के उभर रही है। इसी से आप आकलन कर सकते हो। इसी के प्रिंसिपल पे बना हुआ है, वो कहते हैं हम भावत भवम, द हाउस ऑफ द हाउस। यानी कि अगर आपको अपना तीसरा भाव देखना है तो तीसरे से तीसरा देखिए, चौथा भाव देखना है कि कितना मजबूत है तो चौथे से चौथा देखिए, 7वां भाव देखना है तो 7वें से 7वां देखिए। तो इसी तरह से यहां पर भी अगर आपको कोई घर देखना है तो देखिए इससे पहले का घर कौन सा है, इसके बाद हम किस घर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। इससे समझ में आएगा कि आपके उस घर की ताकत कितनी है और उस जगह उसका फल आपको क्या मिलने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हो सके तो मेरे इस मेंबरशिप को नीचे एक ज्वाइन का बटन है, उससे मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए, ताकि इससे मुझे थोड़ा सा एक मदद मिलती है, मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मुझे भी हिम्मत मिलती है कि मैं इस तरह के वीडियो आप लोगों के सामने बना करके आपके सामने पेश करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।